Hello everyone, I hope you all are well and fine at home. So today in our English class we are going to start our class 3rd chapter A Little Fish Story from Unit 4th. तो आज हम इस स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आई होप आपको बिल्कुल पसंद आएगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. सो अ लिटल फिश स्टोरी, एक छोटी सी मछली की कहानी. लिटिल होता है छोटी, फिश मछली एंड स्टोरी मीन्स कहानी. देयर आर ग्रेट मैनी मिलियन फिशेज इन द सीज. कहते समुंदर में बहुत लाखों करोड़ों की तुलना में फिशेस थी. बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. पर ये जो स्टोरी है, जो ये कहानी है, ये सिर्फ एक फ़िश के बारे में है. एंड वेरी स्मॉल वन एट दैट. और जो वो फिश था वो बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल था. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड. कहते कि वो जो फिश था, जो समुंदर में वो रहता था, उस समुंदर में उसको खुश करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए, कंटेंटेड होते संतुष्ट या सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ था. ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे कि वो नाखुश हो सकती थी. उसके पास खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए और इन्जॉय करने के लिए सब कुछ था उस समुंदर में. बट ही वॉज नॉट हैप्पी. पर वो जो फिश था वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था. मैं इसको था क्यों बोल रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ही लिखा है, मीन्स वो मेल था, तो इसीलिए मैं मेल के लिए ही का यूज़ कर रही हूँ. सॉरी, मैं बोल रही हूँ था. तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था. यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट. आप बहुत हंसोगी जब आपको ये बात पता चलेगी कि वो खुश क्यों नहीं था. तो देखिए वो फ़नी बात क्या है. ही वॉज अनहैप्पी, वो नाखुश था, बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. वो अनहैप्पी था क्यों? क्योंकि वो बहुत 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 छोटा था. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटल माइट ऑफ फिश. माइट, अब पहले मैं आपको माइट का मीनिंग बता दूँ. माइट मीन्स बहुत छोटा. कहते हैं ये बहुत मुश्किल होता है इतना छोटा होना जितना वो छोटा था. मतलब इतना छोटी कोई भी फिश नहीं थी, लेकिन वो अकेला ऐसा था जो इतना छोटा था. ही वुड से, वो कहता था, ओवर एंड ओवर, बार बार. ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार. अगेन का मतलब भी होता है दोबारा. इफ़ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितना खुश हो सकता था. अगर मैं थोड़ा सा बड़ा होता, हम भी कहते रहते ना भगवान को, अगर ऐसा होता तो मैं कितना खुश होता, वैसा होता तो मैं कितना खुश होता. लेकिन ये स्टोरी से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है, सुनना ध्यान से इसको. एंड ही सैड, और उसने कहा, इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक बी ही बिलीव्ड इट. और कहते बहुत बार, वो इतनी बार ऐसी बात बोलता था कि अगर मैं बड़ा होता तो कितना खुश होता, अगर थोड़ा सा बड़ा होता कितना, कि मतलब उसने इस बात पे यकीन कर लिया था कि अगर मैं थोड़ा सा बड़ा होता मैं तभी खुश रह सकता था, अदरवाइज तो मैं खुश रह ही नहीं सकता. वन डे, एक दिन, ही वॉज स्विमिंग अलोंग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल. अब स्कूल क्या है यहाँ पे? स्कूल वो बच्चों को पढ़ाने वाला स्कूल थोड़ी ना है. यहाँ पे स्कूल का मतलब होता है मछलियों का झुंड. मछलियों के झुंड को स्कूल बोला जाता है. तो एक दिन वो स्विमिंग मतलब होता है तैरना. एक दिन वो तैर रहा था समुंदर में अपने साथ की मछलियों के साथ. एंड थिंकिंग, नो डाउट. और वो क्या सोच रहा था? आपको तो पता ही है क्या सोच रहा था. आप खुद बताओ मेरे को, क्या सोच रहा था? पता चल गया ना अब क्या सोच रहा था. एक ही बात सोच रहा होगा, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा होता तो शायद मैं बहुत खुश होता. यही सोच रहा था ना. हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. अब वो दूसरों को देख के ये सोच रहा था कि ये जो बड़ी बड़ी फिशेज़ हैं, ये अपने आप को देखकर कितनी खुश होती होगी और भगवान की कितनी थैंकफुल होगी, धन्यवादी होगी ये, कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने हमें कितना बड़ा बनाया है, हम कितनी सुंदर लगती हैं. व्हेन सडनली, तभी अचानक क्या होता है, विद नो वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई सचेत नहीं करना, मतलब किसी तरफ से कोई मतलब हलचल भी नहीं हुई. दे फाउंड देमसेल्व्स इन मैशेज ऑफ ग्रेट नेट. मैशेज होता है तारें, और ग्रेट नेट मतलब बड़े से जाल की तारों में उन्होंने अचानक अपने आप को फंसा हुआ पाया. मैशेज मीन्स तारे, ये याद रखना, ये वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ग्रेट नेट का मतलब बड़े से जाल में, बड़े से जाल की तारों में अपने आप को उन्होंने फंसा हुआ पाया. देयर वॉज मच फ्लंडरिंग. फ्लंडरिंग क्या होता है? छटपटाना. एकदम से जब मछली कोई किसी जाल में फंसे हुए छटपटाती है ना, ऐसे मतलब बहुत हिलती है, तो वो एकदम से फ्लंडरिंग का मतलब छटपटाना. वो छटपटाने लगी. एंड स्प्लैशिंग, स्प्लैश करना क्या होता है? एकदम से छपाक की आवाज़ आती है ना पानी में, छपाक, जब ऊपर से कोई डुबकी लगाता है, छलांग लगाता है, तो इसी तरह से जो मछलियाँ थी वो भी छलांगे लगाने लगी पानी में. तो एकदम से छटपटाने की और छलांगे लगाने की आवाज़ें आने लगी. एज अ नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट. कहते
कैसे जब जैसे जैसे नट को ऊपर खींचा जा रहा था, ड्रॉन अप का मतलब होता है ऊपर खींचना, किसमें, सनलाइट में, क्योंकि बाहर जब वो पानी से बाहर निकलेंगे तो सनलाइट ही थी ना, धूप थी ना पूरी, तो धूप में वो बाहर खींचा जा रहा था। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बींग एम्पटाइड इन टू द बॉट। हॉल क्या होता है मैं आपको बता दूं, हॉल हमारा उस साइड पे रह गया, एक मिनट दोबारा से बताती हूँ मैं आपको। होल, ये जो है होल वर्ड, होल का मतलब भी होता है नेट, मतलब जाल, जाल को ही होल कहते हैं। तो जैसे जैसे होल बोट में या किश्ती में एम्प्टी किया जा रहा था, एम्पटाइड का मतलब क्या होता है, खाली करना, जैसे एम्प्टी कहते हैं ना हम, इट्स एम्प्टी, ये खाली है, तो वैसे एम्प्टाइड इसकी पास्ट फॉर्म है। जैसे ही उसको खाली किया जा रहा था, खाली किया उसको, द स्मॉलेस्ट फिश, जो सबसे छोटी फिश थी, इन द स्कूल, स्कूल मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, मछलियों का झुंड, झुंड में, रिगल्ड थ्रो द मैश। रिगल्ड क्या होता है, अब रिगल्ड होता है टेढ़े मेढ़े चल के जाना। टेढ़े मेढ़े कैसे, जैसे आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और भीड़ में से ऐसे तो नहीं हम सीधा सीधा निकल जाएंगे, तो हम टेढ़े मेढ़े होकर निकलेंगे ना, इस आदमी की तरफ से जगह मिल गई, इधर मिल गई, जैसे समझ लीजिए बहुत सारी आदमी खड़े हैं, ठीक है, और मैंने जाना है तो मैं कैसे जाऊंगी, ये मैं यहाँ से रास्ता मिल गया, यहाँ से मिल गया, ऐसे करके, है ना, टेढ़ी मेढ़ी होके जा रही हूँ मैं। तो इस तरह से वो झुंड में से उसने क्या किया, रिगल्ड, टेढ़े मेढ़े होते हुए, थ्रू द मैश, मैश क्या होता है, बहुत सारा जो बड़ा झुंड था उसमें से, एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और इस तरह से स्लिप का मतलब होता है फिसलना, वापस से वो एक कूल ठंडे और साफ पानी में फिसल कर गिर जाती है। हाउ गुड इट फेल्ट, वो कितना अच्छा फील कर रही थी, बहुत प्यारा फील कर रही थी वो। ही स्वैम हेयर, वो तैरने लगी वहाँ पे, एंड देयर, इधर उधर तैरने लगी वो, हेयर एंड देयर का मतलब इधर उधर, एंड एवरीवेयर, हर जगह तैरने लगी वो, एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम, और कुछ मछलियाँ जो उसको जानती थी, वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने उसकी पूरी जिंदगी में, सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश। कहते उन्होंने उसकी सारी ज़िंदगी में दोबारा से यही सुना कि वो भगवान से यही दुआ करती हैं कि उसको हमेशा छोटी छोटी फ़िश ही बना के भेजे, उसको बड़ी फ़िश कभी ना बनाए। तो इस स्टोरी से हमें पहले तो ये शिक्षा भी बहुत बड़ी मिली है कि हम जैसे भी हैं, हमें भगवान ने जो भी बनाया है, जैसा भी बनाया है और जितना भी दिया है, हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। हम लोगों को देखकर, दूसरों को देखकर ये कहते हैं ना कि उसके पास ये है, मेरे पास भी नहीं, क्यों नहीं है। हम कभी कभी छोटे बच्चे जो होते हैं अपनी मम्मी को कहते हैं ना, मम्मी उसके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, मेरे पास वैसा नहीं है, मुझे भी दिलवाओ, मुझे भी दिलवाओ, उसके पास ऐसा बैग है, मुझे भी दिलवाओ। सो इट्स रॉन्ग, ये गलत है, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको भगवान ने जो दिया है, जैसा दिया, आपको उसमें संतुष्ट, सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। एंड मम्मी पापा को तो बिल्कुल तंग नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए। सो दिस वॉज द स्टोरी। नेक्स्ट चलते हैं वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स पे। हाँ जी, सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है मिलियन, मिलियन मैंने बताया लाखों, सो मैनी मतलब बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट फ्लंडरिंग, छटपटाना, स्ट्रगल करना, स्ट्रगलिंग, ठीक है। नेक्स्ट मैशेज मीन्स नेट, हॉल मीन्स टू पुल, खींचना ऊपर को। कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड, मतलब संतुष्ट होना। नेक्स्ट सप्लैशिंग मीन्स लोपिंग, सप्लैश मैंने आपको बताया था, एकदम से ऊपर नीचे होना मीन्स एकदम से छलांगे लगाना। नेक्स्ट है एम्पटाइड, मतलब खाली करना, टू रिमूव। नेक्स्ट है रिगल्ड मीन्स टर्न, ठीक है, रिगल्ड मतलब टर्न, मतलब इधर से उधर से निकल जाना किसी तरह टेढ़े मेढ़े होते हुए। नेक्स्ट इज वार्निंग, वार्निंग मतलब चेतावनी एंड एडवाइस, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी, समुद्र में कितनी मछलियाँ थी। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी, कहते समुद्र में बहुत लाखों की गिनती में फिशेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज द लिटल फिश अनहैप्पी, जो छोटी मछली थी वो नाखुश क्यों थी। द लिटल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपन टू द फिश वन डे, एक दिन मछली के साथ क्या हुआ। वन डे द फिश गॉट कॉट इन अ बिग नेट, एक दिन बड़े से नेट में, बड़े से जाल ने उन सभी फिशेस को पकड़ लिया, उस फिश को पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश, अब जो फिश थी वो इतनी धन्यवाद क्यों कर रही थी कि थैंक यू मुझे आपने छोटा बनाया। द फिश वॉज सेफ बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, फिश बच गई थी क्योंकि अपने छोटे साइज के कारण, इसीलिए वो बहुत हैप्पी थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर स्टोरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।